Good morning, second class children. How are you? I hope all are good and safe at home. Welcome back to our 64th session. So आज हम करेंगे lesson number 17. Lesson name तीन दोस्त यानी थ्री फ्रेंड्स. फर्स्ट है देखिए कौवा, सेकेंड है चूहा, ये थर्ड वन है हिरन. ठीक है, ये तीन दोस्त. किसी टेक आउट पेज नंबर 59, 59. ओके. सो किसी जंगल में एक दरख्त के नीचे एक चूहे ने अपना बिल बना रखा था. उस दरख्त पर एक कौवे का घोंसला था. एक हिरन भी रात को उसी दरख्त के नीचे आराम करता था. यहाँ पर किसी जंगल में एक पेड़ था जिसके ऊपर यानी जिसके नीचे एक चूहा था जो कि उसका घर बनाया हुआ. देखिए यहाँ पर जो होल है उसमें वहां पर वो रहता था. और एक कौवा जो था वो क्या हुआ, वो झाड़ के ऊपर एक घोंसला बनाया था. और वो एक हिरन जो थी वो क्या करती थी, दरख्त के नीचे आके आराम करती थी. तीनों में बड़ी दोस्ती थी और दुख दर्द एक दूसरे की मदद करते थे. यानी वो तीनों की बहुत बड़ी अच्छी दोस्ती थी. कहते दुख दर्द में एक दूसरे की मदद, यानी किसी को भी हेल्प की जरूरत पड़ी तो लोग हेल्प कर लेते थे और किसी को दुख दर्द रहता तो वैसे ये लोग तीनों मदद कर लेते थे. सुबह होते ही चूहा जंगल में निकल जाता, फिर फल और अनाज के दाने तलाश कर खाता और शाम होने से पहले वापस आ जाता. यहाँ पर चूहा जो था सुबह जंगल में निकल जाता था और क्या करता था, खाना की तलाश में वो निकलता था. जैसे फ्रूट्स खाता, अनाज खा के वो खाना खाने की तलाश में निकलता और शाम होने से पहले ही वो वापस अपने घर पर आ जाता था. कौवा आबादी में जाकर रोटी के टुकड़े और दूसरी चीजों से अपना पेट भरता और फिर दरख्त पर आराम करता. यहाँ पर पहले तो चूहा जाकर फल अनाज वगैरह खाकर आता था जंगल में. अब क्या हुआ, कौवा यहाँ पर आबादी में उड़ सकता ना, तो यहाँ पर पूरा फिर करके वो रोटी के टुकड़े खाकर और दूसरी चीजों से अपना पेट भरकर वो वापिस दरख्त पर आराम करने के लिए आ जाता था. हिरन जंगल में घास चरती और सूरज गुरूब होने से पहले दरख्त के नीचे आ जाता है. यहाँ पर देखिए पहले तो उन्हें चूहा गया था खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद में से इन्हें भी कौवा क्या करता था, आबादी में यानी ये सब फिर कर आके दुनिया में जो भी अपना वर्ल्ड है वहां पर सब ये एरियाज में फिर के आके रोटी के टुकड़े वही खाकर अपना पेट भर लेके आ जाता था. और तीसरा कौन बचा यहाँ पर, हिरन बची. हिरन क्या करती थी, जंगल में जाकर घास वगैरह वो खाकर वो सूरज डूबने से पहले वो दरख्त के नीचे आ जाती थी. दिन भर की मेहनत के बाद शाम को जब तीनों दोस्त जमा होते तो एक दूसरे को दिन भर की बातें सुनाते. रात होते ही कौवा अपने घोंसले में चला जाता, चूहा अपने बिल में आराम करता और हिरन दरख्त के नीचे सो जाता. यहाँ पर क्या करते थे लोग, दिन भर जो मेहनत करके मतलब खाने के लिए खा के करके वो आते थे तो तीनों दोस्त एक जगह जमा हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे और दिन भर जो भी हुआ लोग के साथ वो सब रात में बात मतलब सुना लेते थे. फिर जब रात हो जाती थी तो क्या होता था, कौवा अपने घोंसले में चला जाता था और चूहा अपने बिल में जो दिख रहे हैं पे बिल वहां पर वो आराम करने के लिए चला जाता था और हिरन जो थी वो दरख्त के नीचे सो जाती थी. नाउ टर्न द पेज नंबर 60. एक दिन चूहा और कौवा तो वापस आ गए मगर हिरन न आया. एक दिन क्या हुआ करते, यहाँ पर तीनों जाते थे पर तीनों की जगह दोनों तो आ गए. हिरन का आता है ना, पता है ये वो कहाँ गई, वापस ही नहीं आई कहते ने. दोनों हिरन का इंतजार करने लगे. दोनों क्या करे, हिरन सॉरी कौन कौन, चूहा और कौवा उसका वेट करने लगे. किसका, हिरन का. जब बहुत देर हो गई तो चूहे ने कौवे से कहा, भाई कौवे तुम तेज रफ्तार हो, उड़कर जाओ और हिरन का पता लगाओ. यहाँ पर चूहा क्या बोला, यहाँ पे हिरन कौवे को क्या बोला, चूहा जरा जाके देख के आओ भाई कौवा तुम रफ्तार मतलब उड़ता था ना, वो उड़कर जाकर हिरन का पता लगाओ बल्कि वो बोला चूहा. कौवा तेजी से उड़कर जंगल की तरफ गया और देखा कि हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है. मतलब वो तेज उड़कर तो जंगल की तरफ चला गया कौवा और देखा कि हिरन एक शिकार के जाल में
फंसा हुआ था। जो एक हिरन थी, लोग की फ्रेंड थी, वो क्या थी, शिकार उसको पकड़ लिया था, यानी एक आदमी उसको पकड़ के रख लिया था, जैसे शिकारी था उन्हें। कौवा हिरन के पास गया और कहा, घबराने की बात नहीं, हम जरा सी देर में तुम्हारी मदद को आते हैं। कौवा क्या करा, हिरन के पास गया और बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम जरी सी देर में तुम्हारे पास आते, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, बल्कि वो बोला। ये कहकर कौवा चूहे के पास गया। ये तो हिरन के पास बोल के उन्हें क्या करा, उड़ के चूहे के पास गया और हिरन की हालत का हाल सुनाया। और हिरन की जो हालात थी वो हाल पूरा उसको सुनाया। किसको सुनाया, चूहे को सुनाया। चूहे ने थोड़ी देर सोचा और कौवे से कहा, तुम मुझे हिरन के पास ले चलो, मैं अपने तेज दांतों से इसका जाल काट दूंगा। वहां पर क्या बोला, चूहा थोड़ी देर तो सोचने लगा और बोला कौवे से कि तुम मुझे हिरन के पास लेकर जाओ, मैं अपने दांतों से, मेरे अपने जो उसके पास जो तीत थे वो मेरे तीत तेज है, उससे जाल काट दूंगा, बल्कि वो बोला। कौवे ने चूहे की दुम अपने चोंच में पकड़ी और उस हिरन के पास ले गया। कौवे ने क्या करा, चूहे की जो दुम रहती वो अपनी चोंच में पकड़ लिया और हिरन के पास लेकर चला गया। चूहे ने जाल काटना शुरू किया और थोड़ी देर में हिरन आजाद हो गया। यहाँ पर चूहा क्या करा, जाल काटने लगा। किससे काटा, वो अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में क्या हुआ, हिरन भी आजाद हो गया। हिरन ने चूहे और कौवे का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह तीनों दोस्त फिर हंसी खुशी रहने लगे। हिरन क्या करी, चूहे का शुक्रिया देंगे, थैंक्स उसको बोली और तीनों दोस्त एक साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगे। देखिए लोग की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, अपने को भी ऐसी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फाज मायने हैं। फर्स्ट हमको लेसन नेम डालना है। फर्स्ट मीनिंग है, देखिए बिल सुराख, दरख्त पेड़, घास चरता यानी हरियाली खाना, हुरूब छुपना, आजाद होना यानी कैद से छूटना। हिरन क्या हुई थी, आजाद हो गई थी ना उन्हें। वही ये जो अल्फाज मायने हैं आप लोगों के, ये आप लोगों की नोटबुक में लिखना है किड्स। सो राइट नीटली एंड प्रॉपरली। कीप लर्निंग, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज।